नमस्कार दोस्तों। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा इफ़ 1 2 4 बाई x 6 और 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकिंग इन ऑर्डर फाइंड द x एंड y। आपको x y के कोऑर्डिनेट निकालना है और ये चारों जो है वर्टेक्स हैं एक पैरेललोग्राम के। एक आपने पैरेललोग्राम बना लिया, इसको अपने हिसाब से ऑर्डर दे दिए, या तो आप इधर से दीजिए या फिर ऐसे आइए। तो हमने A B C और D ये ऑर्डर दे दिए और इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए। देखिए A का कोऑर्डिनेट है 1 और 2 और B का कोऑर्डिनेट है 4 और y, C का कोऑर्डिनेट है x और 6 और D का कोऑर्डिनेट है 3 और 5। अब देखिए आपको इसके क्या निकालना है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। एक्स वाई को कैसे फाइंड करते हैं, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए और इसके डायगोनल मिला दीजिए। डायगोनल जिस सेंटर पे मिलेंगे, अब ये क्या हो, डी का मिड पॉइंट सी का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट दोनों के सेम हो गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके मिड पॉइंट निकालेंगे एक्स और वाई ये दोनों के। तो आपका क्या हो गया, देखिए मिड पॉइंट एक होंगे दोनों के। तो आपको फॉर्मूला लगाना है मिड पॉइंट ऑफ ए सी के मिड पॉइंट, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 y2। अब यहाँ पे ए सी है तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। अब यहाँ आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो x कितना है 1 प्लस xy2 ये बनेगा। एक आपका x का निकल गया और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे y1 प्लस y2 y2। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा 4। तो आपका एक हो गया x और y, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y, इसके निकल गए। अब आप मिड पॉइंट निकालिए किसका, अब आप मिड पॉइंट निकालिए। अभी आपने ए सी का निकाला तो यहाँ पे निकालिए मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 ये हो जाएगा। तो आप यहाँ भी x निकालेंगे, यह क्या हो जाएगा 4 प्लस 3y2, तो ये हो जाएगा 7y2 और y हो जाएगा आपका y प्लस 5/2। अब ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब आप जान रहे हैं कि इन दोनों के मिड पॉइंट आपका क्या है, यही मिड पॉइंट है, यही x है यही y, दोनों का सेम है मिड पॉइंट। तो आप x को x से कंपेयर कर दीजिए। देखिए ए x है आपका, एक x है आपका और एक x है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस xy2 इक्वल टू 7y2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, आप y को कंपेयर कर दीजिए। देखिए एक y का वैल्यू ये है, एक मिड पॉइंट से निकला ये, और एक मिड पॉइंट से y का वैल्यू ये है। अब इन दोनों को कंपेयर करिए आप, देखिए ये हो जाएगा y प्लस 5/2 इक्वल टू 4, ये आ गए आपके। अब आपने ये सॉल्व कर दिया तो 4 उधर चला गया, तो y प्लस 5 इक्वल टू हो गया 8 और y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 3, यानी कि y होगा आपका 3। तो x और y का आपका ये आंसर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज़ दिस एंड बी इज़ दिस, यानी कि सेंटर आपका 2 माइनस 3 कोऑर्डिनेट दिए और बी के कोऑर्डिनेट 1 और 4 है। देखिए ये सर्किल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया और इसका ये डायमीटर हो गया। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। उससे कोऑर्डिनेट इसके पूछे तो इसको एक्स ले लेंगे और वाई ले लेंगे। ये कोऑर्डिनेट इसके हो गए, ये फाइंड करना है आपको। और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 और 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -3। अब आप जानते हैं ये जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट ये सेंटर है O, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा कैपिटल X और कैपिटल Y। तो अगर हम मिड पॉइंट इसमें लगा देंगे
तो x इक्वल टू क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप यहाँ पे लिख दीजिए मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए बी का मिड पॉइंट। तो ए बी के मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2/2। अब ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, तो ये क्या हो गया, x2/2 हो गया। अब इसका मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे 2 दे रखा है। x1 कितना है, x1 है, x2 कितना है, 1 है अपॉन 2। तो जिससे आपको ये हो जाएगा 4 इक्वल टू x प्लस 1। देखिए ये हो जाएगा 4, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा, 1 इधर लाएंगे तो माइनस का, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 3। यानी कि एक कोऑर्डिनेट आपका x1 मिल गया, a का कोऑर्डिनेट। अब आपको निकालना है y से, y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2/2। ऐसे करेंगे ना, तो y का वैल्यू देखिए आप, y क्या हो गया आपका, ये y का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है -3, तो ये हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा y1 और y2, यानी कि ये है y1 प्लस 4y2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये इधर जाएगा -6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा y1 प्लस 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा -10। तो आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो क्या निकालनी थी, a के कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो एट a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने आपके, 3 और -10। ये आंसर होगा आपका 7th का। बहुत सिंपल मेथड हमने आपको बताया। ये कह रहा इफ़ a एंड b आर -2 एंड 2 और -4 respectively, find the coordinate of p such that AP 3/7 AB and P lie on the line AB। तो जो P है वो AB लाइन के ऊपर है, और उसका ये रिलेशन दिया हुआ है जिससे आपको रेशियो मिल जाएगा। ये आपकी लाइन हो गई, ये हो गया A और ये हो गया V लाइन। इसके कोऑर्डिनेट दिए -2 और -2, और इसके कोऑर्डिनेट दिए 2 और -4, ये कोऑर्डिनेट दिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट x और y चाहिए। अब ये रिलेशन दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 AB, ये दिया हुआ। तो इससे क्या पता लगा कि AB जो है 3/7 AP के बराबर, तो AP हो गया 3 और ये हो गया 4। अगर आप इस रिलेशन में ये वैल्यू देखें, AP कितना हो गया 3 और ये हो गया 4, राइट, और ये भी टोटल 7 हो गया। अब ये भी आपका 7 हो गया और 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो आपका ये मिल गया है आपको M1 और M2 मिल गया। अब आप निकालिए, वही सेम मेथड है, x से कोऑर्डिनेट निकालिए। ये हो जाएगा आपका x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसमें रख दीजिए वैल्यू। देखिए M1 कितना है 3 और x2 कितना है 2, प्लस लगाइए। M2 कितना है 4 और x1 कितना है -2, ये रखा मैंने। और ये रखने के बाद नीचे कितना हो गया 3 + 4। अब आप देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 8/7, तो आ गया -2/7। ये होगा x के कोऑर्डिनेट। सेम टू आप y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y के कोऑर्डिनेट देखिए, y इक्वल टू हो जाएगा M1/2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू ये y2 कितना है, y2 है -4 प्लस 4 और y1 कितना है, y1 है -2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 + 4। इसका कैलकुलेशन का -12, ये -12 हो गया, ये -8, तो आएगा 20/√7। तो आंसर आ जाएगा आपका 20/√7। ये आपका ये हो गया आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 एंड V 2 और 3 into 4 इक्वल पार्ट।
एक लाइन को आपको 4 इक्वल पार्ट में निकालना और उनके सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना। और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं। अब ए बी के कोऑर्डिनेट को आपको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करना। देखिए एक पार्ट पहले आपने मिड से कर दिया, ये पार्ट, फिर इसका आधा, फिर इसका ज़्यादा, ये 4 इक्वल पार्ट में हो गया। अब आपको सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि अगर आपको पता है कि इस लाइन का मिड पॉइंट ए है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, मान लेते हैं ये हो गया आपके ओ, ये हो गया कोऑर्डिनेट पी और ये हो गया क्यू, इन सब के कोऑर्डिनेट निकालना। तो जो मिड पॉइंट हो गया ओ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसका हो गया एक्स और वाई। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं आप, चाहे आप इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो देखिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे सीधा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको निकालना है एट पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल टू होंगे आपके -2 + 2y2, यानी कि ये होगा 0, और y होगा 2 + 8y2, ये हो जाएगा 5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 5, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये पॉइंट जो P है वो इसका और इसका मिड है, तो इसका मिड पॉइंट का निकालिए। तो देखिए एट पॉइंट P में अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो इसमें भी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, अब ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो आप इसका मिड पॉइंट निकालिए, ये क्या हो गया x, यानी कि -2 और +0y2, यानी कि ये -1 हो गया, और y हो जाएगा आपका 2 + 5y2, ये हो जाएगा 7y2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखिए ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं आपके 0 और 5, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं -1 और 7y2, ये हो गए। अब आपको निकालना है इस पॉइंट के क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो क्यू में आप इन दोनों को मिड बना लीजिए, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब ये इसका मिड है और बी का मिड, तो ये आपका जो एट पॉइंट ए है ओ है, ये मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का है, राइट, ये इसका हो गया। अब ये किसका है, ये है आपका मिड पॉइंट ऑफ ए ओ, के ए ओ का मिड पॉइंट है। अब तीसरा आपका एट पॉइंट क्यू, ये मिड पॉइंट किसका है, ये मिड पॉइंट है आपका ओ बी का, ये ओ बी का मिड पॉइंट है। तो अब इसका भी ऐसे मिड पॉइंट का फॉर्मूले से लगा लीजिए आप। देखिए x क्या हो जाएगा 0 + 2y2, तो 1 आ जाएगा, और y हो जाएगा 5 + 8y2, तो ये हो जाएगा 13y2। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 13y2। तो ये सारे कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ़ इट्स वर्टिक्स आर, किसी रोम्बस के वर्टिक्स दे रखे हैं चारों, टेकिंग द ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो रोम्बस के हम लोग डायगोनल निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रोम्बस, देखिए ये मैंने एक रोम्बस बना दिया, ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके 3 0, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 और 5, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और 4, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और -1। अब क्या करना है आपको, इसके डायगोनल निकालना। तो एक डायगोनल ये हो गया बी डी, एक डायगोनल हो गया ए सी। तो आपको निकालना है डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के बी डी और ए सी। देखिए अब आपको निकालना है डायगोनल ए सी। ए सी डायगोनल का ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। जब ए सी में लगाएंगे हम लोग तो ए पहले है और सी बाद में है, तो ए बन जाएगा x1 y1 और सी बन जाएगा x2 y2। अब आप इसमें लगा लीजिए। देखिए ये क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें आप ए सी निकाल सकते हैं। देखिए
x2 कितना है माइनस का 1 और x1 है माइनस का 3, इसका स्क्वायर यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 का स्क्वायर तो 16 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया √32। ये हो गया इसका डायगोनल 32 यूनिट, ये इसका डायगोनल हो गया। अब डायगोनल क्या निकालना है आपका, अब आपको निकालना है इसका, अब आपको निकालना है BD का डायगोनल। तो यहाँ पे लिखिए डायगोनल ऑफ BD। तो BD में जब आप निकालेंगे ये भी, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगेगा आपका, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें ये v है तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। अब आप इसमें रख दीजिए, देखिए x2 कितना है माइनस का 2, x1 कितना है 4, तो ये आपका हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर क्या है y2 कितना है माइनस का 1 और माइनस का 5 का स्क्वायर, तो ये दोनों कितना होगा, ये हो गया 6, ये हो गया -6 का स्क्वायर और ये हो गया -6 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 36 + 36, ये आ जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा √72। अब आपको जो डायगोनल निकालना है, अब लगाना एरिया का फॉर्मूला। देखिए अब लगाइए एरिया का फॉर्मूला, तो आपने एरिया ऑफ रोम्बस निकालना, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इट्स डायगोनल। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे बनता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लगाया आपने, यहाँ देखिए 1/2 प्रोडक्ट क्या है, एक है आपका √32 और ये है √72। अब एक चीज़ आपको समझना है, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए या आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे 32 को तो क्या बनेगा, 2 से करेंगे 16 और फिर आप सीधा 4 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × 4√2, ये इसका आ गया। अब 72 को करेंगे आप, जब आप 72 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 36 आ जाएगा और फिर ये 6 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको कैलकुलेट करिए, √2 2 हो गया और ये हो गया 24, तो ये हो जाएगा 1/2 × 24 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपका रोम्बस का एरिया है। थैंक यू।